हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ जा रही है तुम? तस्मिता, अदिति, यस, ओके, थैंक यू। तो ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली कक्षा में यानी ऑफलाइन में हम लोग गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़े थे। ओके, नो प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विश करना है, बस विश हो गया सभी लोग का। अब हम लोग विषय पर आ जाते हैं। आज कवितावली का हम लोग सारांश पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ों के बारे में जो तुम लोगों से मुझे बात करनी है। पहली चीज़ कि व्याकरण में पूर्व में ही सारी विषयों पर चर्चा हो चुकी है, यानी कक्षा 11वीं में ही। वहाँ पे जो अभी करना है, इस दौरान जन संचार से माध्यम से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को अभी कॉपी में लिख डालो। और दिलीप सर ने जो बता दिया है कि जो 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, उसमें बहुत सारे पार्ट मैंने पढ़ा दिए थे, तो उन पाठों को क्या किया गया, वहां से हटा दिया गया है। तो पढ़ने के लिए ठीक है, समझ भी लिए हो तुम लोग। अब जो करना है कि जो प्रश्न उत्तर उससे संबंधित जो चर्चा हो रही है, उन प्रश्न उत्तरों को लिख लेना है। आप प्रोजेक्ट वर्क दिलीप सर ने जो दिया है उसे कर लेना है, करके सर को एकदम दिखा देना है कि सर ये ठीक है या नहीं है। तो आज हम लोग कवितावली, कविता के सारांश पे चर्चा करेंगे। अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न है तो भी तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो, जिन विषयों पे चर्चा हो चुकी है, चाहे वो उषा कविता हो, सहर्ष से विकारा है वो कविता है, या व्याकरण से संबंधित कोई प्रश्न है। अर्थात ई पोर्टल का उपयोग करो। कहीं से भी कोई भी प्रश्न मैंने नहीं देखा है कि 12वीं के एक भी छात्र छात्राओं ने कोई भी प्रश्न पूछा हो। ठीक है, तो कवितावली पे सारांश पे चर्चा करते हैं हम लोग कि विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है। माने समाज राम राज्य की जो बात की जाती है, या हम लोग जो राम राज्य की कल्पना करते हैं, वो कल्पना वास्तव में किसकी कल्पना थी? गोस्वामी तुलसीदास की कल्पना थी, जो उन्होंने रामचरितमानस में राम, लक्ष्मण, माने सीता आदि आदर्श पात्रों की क्या की थी? सृष्टि की थी, और समाज में एक आदर्श की स्थापना और समाज में समन्वय की भावना के लिए प्रयास किया था। लेकिन कविता वाली जो कविता है उससे थोड़ा सा अलग हटकर है। तो कवि यहाँ पे क्या कहते हैं कि विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का योगीन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम और राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। यानी उनकी इच्छा यही थी कि जिस प्रकार राम राज्य में कहीं कोई जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच इत्यादि की यानी वर्ण व्यवस्था में विभाजित समाज नहीं था, वैसे ही समाज की कल्पना गोस्वामी तुलसीदास
चाहते थे या वैसे ही समाज की कल्पना वो करते थे। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसके अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। मैंने उस समय का समाज जो था, उस समय का जो युग था, किन स्थितियों से गुजर रहा था या समाज की स्थिति क्या थी, उससे गोस्वामी तुलसीदास सिर्फ परिचित ही नहीं थे। उस समय के जितने भी कवि थे या रचनाकार थे, उनसे कहीं अधिक जानकारी उन्हें थी समाज की, क्योंकि वो समाज से जुड़े हुए कवि थे, आम लोग से जुड़े हुए कवि थे। इसीलिए वो जन सामान्य के बारे में सोचते थे, आम लोगों के बारे में सोचते थे। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित और 1 सवैया इसके परिणाम स्वरूप हैं। मैंने यहाँ पे 2 प्रमाण के स्वरूप दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 कवित है जो कविता से लिया गया है और 1 सवैया है। ये प्रमाण स्वरूप दिए गए हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में तो और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पहले छंद किस भी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण एवं गहन यथार्थ है। अच्छा, एक चीज ये आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो, सबके तुम लोगों के सपने और लक्ष्य हैं, है तो प्रत्येक ने अपने अपने सपने और लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, लेकिन क्यों? अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील, जिस भी पेशे में आप लोगों में से जो भी जाना चाहता है, आखिर वो पेशा करना क्यों चाहते हैं? हो सकता है कि कुछ लोग आप लोगों में से समाज कल्याण से भी जुड़ जाओ, उस पेशे के माध्यम से जिस पेशे को अपनाना चाहते हो, लेकिन वास्तव में क्या समाज कल्याण करना ही एकमात्र उद्देश्य है? नहीं। यानी हम में से प्रत्येक इंसान जो भी कार्य करता है वो अपने पेट के लिए करता है, माने अपने जीवन यापन के लिए करता है, चाहे उनका क्षेत्र विशेष कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र विशेष में वो कार्य क्यों न कर रहे हो, लेकिन इंसान पेट के लिए ही सब कुछ करता है। ये सारी बातें तुलसीदास ने उस समय ही उठा दी थी, समाज के समक्ष रखी थी। कि कोई मनुष्य जितना भी अपने आप को जिस भी क्षेत्र विशेष में निपुण दिखाए या उसमें अपनी पारंगतता दिखाए, लेकिन सबका संबंध जो है किसी भी कार्य से वो जुड़ा क्यों ना हो, पेट की से है। तो यहां पे वही कह रहे हैं कि पेट की आग का दारुण एवं गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम, यानी मेघ, यहाँ घनश्याम शब्द का प्रयोग मेघ बादलों के लिए हुआ है, कि कृपा जल में देखते हैं। लेकिन उनका ये मानना था, चूंकि ये राम भक्त कवि थे और जो भी भक्त कवि होते हैं वो क्या करते हैं, आम लोगों को भगवान के प्रति उन्मुख करने का या उनके तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि गोस्वामी तुलसीदास का संबंध राम भक्ति शाखा से था, जो कि पिछली कक्षा ऑफलाइन में मैंने पढ़ाया है, आप लोग उस क्लिपिंग को जरूर देखिएगा, तब जाकर चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर हम राम का नाम जपेंगे, राम को स्मरण करेंगे, तो जो भी समस्याएं या जो भी विपत्तियां हमारे समक्ष आएंगी, उन विपत्तियों से या उन समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाएगा, या उन विपत्तियों से हम अपने आप को बचा पाएंगे। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, जिस विषय पे अभी मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था। तुलसीदास का ये मानना था कि हमारे जीवन में जो भी विपत्तियां समस्या आएंगी, अगर हम राम की भक्ति में चले जाए, राम की शरण में चले जाए, तो हमें इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, आज़ादी मिल जाएगी।
साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। दूसरे छंद में खेती न किसान की में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी, माने प्रकृति, देखिए कई बार जब विडंबना है यह, अभी हम लोग क्या हो रहा है, कोविड-19 पैंडेमिक कंडीशन से गुजर रहे हैं। सिर्फ हमारा देश ही नहीं गुजर रहा है, हम लोग ही नहीं गुजर रहे, पूरा विश्व इस समस्या से गुजर रहा है। और क्या हो रहा है, इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हम लोग किस भयावह स्थिति की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, ये हमें से कोई नहीं जानता। लेकिन क्या मैंने पहले ही बताया था कि मनुष्य हर स्थितियों पर विजय प्राप्त करता रहा है, और ये भी एक समस्या के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुई है, तो इसका भी समाधान अवश्य है। किसके पास है? हम मनुष्यों के पास ही है। आज नहीं तो कल हम इससे जरूर छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। तो जो भी समस्या है वो क्षणिक है, तनिक है, इससे निपटारा अवश्य होगा और हम इस पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। तो यहां पे अगर गोस्वामी तुलसीदास की बातों पर भी ध्यान दें तो यही बता रहे हैं। हाँ, यहां पे उन्होंने क्या किया, बस राम भक्ति को एक माध्यम बना दिया। और यहां पर क्या, मनुष्य की सजगता, सचेत होना, या जो भी नियम बताए जा रहे हैं उन नियमों का पालन करना हमारे लिए आवश्यक है। अगर उन नियमों के तहत हम चले तो हमें इस समस्या से जल्दी निजात मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं वो कि संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। दूसरे छंद में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी और गरीबी का पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे दशानन यानी रावण से उपमित करते हैं। माने प्रत्येक समय में देखिएगा कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति विशेष था जो लोगों के दुखों का कारण था। तो जिस समय रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की है या जिस विषय को लेकर किया है, उस समय किसका आतंक था, किसका अत्याचार था? रावण का अत्याचार था। यानी रावण यहाँ पे जो है शोषक वर्ग के रूप में आया है सामने, या उसका प्रतीक है। शोषित वर्ग कौन है? आम जनता है, आम लोग हैं। तो क्या रावण का अंत नहीं हुआ? तो राम राज्य की स्थापना हुई, तो लोगों को उस समस्या से मुक्ति मिली। तो उसी प्रकार सुख और दुख, समस्याएं और उसका समाधान, दोनों ही हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग है। समस्याएं हैं तो उसका समाधान है, दुख है तो उसके बाद सुख है। तो यहाँ पे तुलसीदास ने यही स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किसी भी स्थिति या परिस्थिति में हम मनुष्यों को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। तीसरे छंद में उन्होंने भक्ति की गहनता और सघनता से में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया, जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था। आत्मविश्वास मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, कहा ही है कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग तरीके से, अलग ढंग से करते हैं। अगर किसी को सफलता प्राप्त हो रही है तो उनके पास ऐसा कोई जादुई चिराग नहीं है कि बस उसके माध्यम से वो अपनी सारी इच्छाओं को या अपनी सफलता को निर्धारित कर ले रहे हैं। उन्होंने भी मेहनत किया है, परिश्रम किया है, बस उनके मेहनत और परिश्रम का क्या है, रूप जो है या कार्य करने का जो माध्यम या तरीका जो है हमसे कहीं ना कहीं अलग है, और हमारे में कहीं ना कहीं कोई खामी रह जा रही है जिसके कारण हमें वो सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही। तो सबसे बड़ी विशेषता होती है आत्मविश्वास। मनुष्य को अपने भीतर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं। कहा ही गया है, यू कैन विन, शिव खेड़ा की किताब है जीत आपकी, उसमें उन्होंने कहा ही था कि आप पहले बोलो कि आई कैन डू इट, देन यू कैन डू इट, अदरवाइज यू कांट। आपको ये बोलना होगा कि मैं ही कर सकता हूं, तभी आप कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मविश्वास।
जिससे समाज में व्याप्त जात, पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। और पूर्व में भी मैंने इस विषय पे भी आप लोगों से चर्चा की है कि इस धरती पर आने के बाद हमें पता चलता है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, या हमारा संबंध किस धर्म से है, या किस जाति से है, या किस मजहब से है। ईश्वर कभी ये नहीं बोलते हैं कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप, ऐसी बातें उनके द्वारा नहीं की जाती हैं। हम सबसे पहले इंसान हैं और इंसानियत या मानवता ही हम लोग का एकमात्र धर्म है, या लक्ष्य है, या कर्तव्य है, जो भी कह लीजिए। धर्म के तथाकथित जो ठेकेदार हैं, जिन्होंने धर्म का दारोमदार ले रखा है अपने ऊपर, या उत्तरदायित्व ले रखा है, उन्होंने हम मनुष्यों को आपस में बांट दिया है। ईश्वर की तरफ कोई विभाजक रेखा नहीं खींची गई है। ये जो भी जाति, धर्म आदि के नाम पर जो विभाजक रेखा देखने को मिलती है, हम मनुष्यों ने उसे खींचा है, उसे बनाया है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। और आज वर्तमान समय में भी ये रचना प्रासंगिक है। आज भी समाज में देख लीजिए, दलित के नाम पर, तो धर्म के नाम पर, तो जात के नाम पर आज भी दंगे फसाद हो ही रहे हैं। दिल्ली का घटना ले लीजिए आप, मध्य प्रदेश में अभी जो घटना 2 दिनों पूर्व हुई है वो घटना ले लीजिए। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को, सुनने को या पढ़ने को मिल जाएंगी जो इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। तो प्रश्न ये उठता है, तो फिर हम आधुनिक किस संदर्भ में हुए हैं? हम कहते हैं ना कि हम मॉडर्न हो गए हैं, हम आधुनिक हो गए हैं। किस स्तर पे हुए? सोच या मानसिकता तो हमारी बदली नहीं। पहले भी एक वर्ग शोषित था, प्रताड़ित था, उसका शोषण किया जाता था, और एक वर्ग उसका शोषण करता था। आज भी समाज में वो चीजें देखने को मिल रही हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं, मैं पूरी तरह से इसे इनकार नहीं कर सकता कि बदलाव आया है, लेकिन क्या इस बदलाव से हम लोग पूरी तरह से खुश हैं, सहमत हैं? इसका उत्तर होगा नहीं। जिस स्तर पर बदलाव आने की आवश्यकता थी या लाने की आवश्यकता थी, या जिस स्तर पर सुधार की आवश्यकता थी, उस स्तर पर अभी भी सुधार नहीं संभव हो पाया है। अन्यथा उस किसान दंपत्ति को उतनी बेरहमी से क्यों पीटा जाता? या कुछ दिनों पूर्व की घटनाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अनारस में बम में डालकर खिला दिया जाता है एक हथनी को। क्या कसूर था उसका? यही है हमारी मनुष्यता, यही है हमारी मानवता, यही है राम राज्य? उत्तर होगा नहीं। तो फिर किस दृष्टिकोण से हम आधुनिक हुए हैं? किस दृष्टिकोण से हम ये बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि समाज बहुत बदल चुका है, बहुत बदलाव आ गया? तो 2-3 स्तरों पे कह सकते हैं। एक खान पान के स्तर पे कह सकते हैं, एक रहन सहन के स्तर पे यानी पहनावे के स्तर पे कह सकते हैं, और एक तकनीकी वस्तुओं के उपयोग के स्तर पे कह सकते हैं कि हम आधुनिक हो गए हैं। अन्यथा मानसिक रूप से हम और अधिक पिछड़ते जा रहे हैं। क्या महिलाओं का शोषण बंद हो गया है? उत्तर होगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे तुलसीदास की ये रचना जो है कही गई है कि आज भी प्रासंगिक है, तो ये सटीक है, एकदम सही है एकदम। अब हम लोग थोड़ी सी कविता पे चर्चा कर लेते हैं, 1-2 पंक्तियों पे। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, बनिक माने बनिया, भिखारी माने भीख मांगने वाला, भाट माने एक जाति होती है जो चाकर चपल माने, चाकर माने नौकर, चपल माने चपल नट माने चपलता जो दिखाते हैं अपनी, चोर, चपल माने मनोरंजन करने वाले भी बोल सकते हैं, चोर चोरी करने वाले लोग, चार चेटकी
माने जो भी चोरी करता है, जो एक जोकर जो नाटक दिखाता है या जो लोगों का हंसाने का प्रयास करता है, भिखारी जो भीख मांगता है, बनिया जो दुकान खोलकर बैठा हुआ व्यवसाय जो कर रहा है, ठीक है, या विभिन्न प्रकार के अभिनय करने वाले जो भाट वगैरह होते हैं, तो ये सब जो भी काम करते हैं किसके लिए करते हैं, या जो भी इंसान जिस भी पेशे से जुड़ा हुआ है क्यों जुड़ा हुआ है, तो कहते हैं कभी पेट को पढ़त, यानी पेट को पढ़ना है, पेट को पढ़ना माने अपने पेट के लिए। फिर बोलते गुण गढ़त चढ़त गिरी, माने गुणों को गिनते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं। अटत गहन गन अहन अखेटकी, माने यहाँ पे जितने भी ये जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जो भी तुलसी की भाषा मैंने इसलिए कहा था कि पिछली कक्षा देखना जरूरी है, उन्होंने ब्रज भाषा और अवधी में रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। तो उनकी जो भी रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा और अवधी में है। ये अवधी भाषा में रचित है। रामचरितमानस, कवितावली वगैरह अवधी भाषा में रचित है। तुलसीदास की एक जो रचना है विनय पत्रिका, वो उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी थी। तो अटत गहन गन अहन अखेटकी, माने जो भी खेल कूद से लेकर जो भी ये चीजें हो रही हैं, ये क्यों हो रही है, माने यहाँ पे तुलसीदास का यही कहना था कि मनुष्य जो कुछ भी करता है अपने पेट के लिए करता है, माने अपने जीवन को बचाकर रखने के लिए करता है, माने अपने जीवन यापन के लिए करता है। आज हम में से जो भी जिस भी पेशे से जुड़ा हुआ है, हम चाहे जितना भी कह ले कि अध्यापक है मैं या शिक्षक है, तो क्या हमारा उद्देश्य क्या है, अपने आप को बचाए रखना, अपना जीवन सामान्य रूप से जीना। तो जो जिस पेशे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे उल्लेख कर दिया गया, बनिया, भिखारी, भाट, जो नटखट जो लोग होते हैं, जो तरह तरह के नाटक वगैरह करते रहते हैं, चोरी करने वाले लोग, नौकर, सबके संदर्भ में यहाँ पे उल्लेख किया जा रहा है। आगे क्या कहते हैं, ऊंचे नीचे कर्म। अब इसके लिए क्या होता है, इंसान क्या सही है क्या गलत है ये भी भूल जाता है। देखिए कई बार हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा मैंने आप लोगों से एक प्रश्न याद होगा कि कक्षा 11वीं में पूछा था कि कोई भी इंसान क्या जन्मजात बुरा होता है, उत्तर मिलता है नहीं। तो अगर वो बुरा इंसान बनता है या बुरा काम करता है तो क्यों करता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसका आसपास का परिवेश, उसके आसपास रहने वाले लोग और ये समाज, जो गलत काम करने के लिए उनको इतने या इस तरह से उनके ऊपर दबाव डालते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है या उनका शोषण किया जाता है कि वो बाध्य हो जाते हैं गलत कार्य करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं यहाँ गलत कार्यों का समर्थन नहीं कर रहा हूं, ना तुलसीदास ने यहाँ गलत कार्यों का समर्थन किया है। यहाँ पे उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि अगर गलत काम भी इंसान करता है तो किसके लिए करता है, तो अपने जीवन को जीने के लिए करता है, अपने पेट को भरने के लिए करता है। धर्म अधर्म करी, माने वो धर्म और अधर्म में भी कोई भेदभाव नहीं करता है, पेट भरने के लिए वो अधर्म का कार्य भी करना शुरू कर देता है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक किसान था, उसका एक बेटा था। किसान जो उसके पास खेत थे वो अपने नहीं थे, जमींदार के थे, जिसमें वो फसल उसल लगाया करता था, लेकिन बहुत मेहनती किसान था, फसल भी अच्छी होती थी और उसका जीवन बहुत खुशहाल था, माने बहुत अच्छी तरह से कट रहा था। तो बार बार अपने बेटे को एक चीज़ सिखाया करता था कि बेटा जब भी हम गलत काम करते हैं ना, कोई और देखे या ना देखे, ऊपर वाला यानी ईश्वर जिसे हम कहते हैं, भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, वो सब कुछ देखता है। एक दिन क्या होता है कि अकाल पड़ता है और किसान भी उससे बच नहीं पाता है, उसके ही फसल सारे नष्ट हो जाते हैं। तब वो क्या होता है, बहुत ही लाचार होकर, मजबूर होकर, जो किसान बार बार अपने बेटे को
ये नसीहत दिया करता था, बेटे को लेकर जमींदार के खेत में अनाज चोरी करने के लिए चल पड़ता है। और जैसे ही वो फसलों को काट रहा होता है, उसका अपने बेटे को रास्ते पर खड़ा, पगडंडी पे खड़ा कर देता है, बोलता है बेटा कोई आया तो मुझे बता देना। तो जैसे ही वो काटने जाता है, तो उसका बेटा कहता है पापा कोई देख रहा है, पिताजी कोई देख रहा है। किसान आता है, चारों तरफ देखता है, कोई नहीं होता है, बोलता बेटा कहाँ कोई देख रहा है। फिर जाता है, फिर जैसे काटना शुरू करता है, वैसे ही उसका बेटा कहता है पिताजी कोई देख रहा है। फिर किसान आता है, चारों तरफ देखता है और उसे थोड़ा सा समझाता है कि बेटा तुम डर क्यों रहे हो, मैं तो यही हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, कोई नहीं देख रहा है। जब तीसरी बार वो काटने के लिए जाता है, फिर बेटा कहता है पिताजी कोई देख रहा है। इस बार किसान आता है, उसके ऊपर बहुत क्रोधित हो जाता है। तब तक वो थोड़ा सा अनाज हाथ में काट लिया होता है और बेटा से बोलता है कहाँ कोई देख रहा है। वो कहता है पिताजी आपने ही तो कहा था कि कोई और देखे या न देखे, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। किसान को बहुत शर्म की अनुभूति होती है। वह अपने बेटे को लेकर जमींदार के पास जाता है और कहता है कि मालिक मुझसे एक गलती हो गई, मैं आपके खेत से अनाज चुरा रहा था। तो चूंकि जमींदार उसके स्वभाव से, उसके आचरण व्यवहार से अच्छी तरह से परिचित था, तो बोलता तुम मेरे पास फिर क्यों आए। बोले नहीं मालिक, मैंने तो चोरी से आपके खेत में अनाज काटा है, चोरी करने के लिए मैं गया हुआ था, चोरी के नजरिए से मैं ये काम किया हूँ, तो मैं तो अपराधी हूँ। तो क्या होता है, जमींदार उसे माफ कर देता है, उसके बेटे को भी शाबाशी देता है और उपहार स्वरूप उसे बहुत सारा अनाज भेंट करता है। तो देखिए यहाँ पे अगर वो बेटा नहीं कहता किसान से, अपने पिता से कि आप गलत कर रहे हो, तो क्या होता है, किसान वो गलती कर जाता, अनाज चोरी करके घर भी ले आता। बेटा उसका क्या सीखता कि जो पिता मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज वही पिता इस तरह के गलत कार्य कर रहे हैं। तो मैं इसलिए इस कहानी को उदाहरण के स्वरूप आप लोग के सामने रखा कि गलत काम हमेशा गलत होता है। और मैंने पूर्व में भी कहा कि कहीं भी तुलसीदास ने इसका समर्थन नहीं किया, तो ब्राह्मण का अंत क्यों होता, या ऐसे बहुत सारे अत्याचारी शासकों के उदाहरण आपके सामने हैं। अंग्रेजों को यहां से क्यों भगाना पड़ता हमें। अधर्म हमेशा अधर्म है, गलत कार्य हमेशा गलत ही है। लेकिन कई बार इंसान क्या होता है, मजबूरी के बस ये करता है, क्या करते हैं, पेट ही को पचत, माने पेट को भरने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए बेचत बेटा बेट की। बहुत भयावह घटना है यह। कई बार लोग क्या होते हैं कि अपने बेटे और बेटी तक को बेच देते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिल जाएंगे, समाचार चैनलों में देखने और सुनने को मिल जाएगा। तुलसी बुझाई एक राम, अब आ गए हैं यहाँ पे भक्ति के बारे में। माने राम की भक्ति कृपा ही है, रूपी वो बादल है जो इंसान की पेट की आग को, इंसान की समस्याओं को, इंसान की इच्छाओं को मिटा सकता है। बोलते तुलसी बुझाई एक राम, घनश्याम हीते आग बढ़ाव गीते बड़ी ही आग पेट की। तो जो पेट की आग जो है, जो ज्वाला है, जिसके लिए इंसान धर्म अधर्म सही गलत में कोई भेदभाव नहीं करता है, अगर वो राम की शरण में चला जाए, राम की भक्ति करे, तो उसे इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि वह गलत कार्य करने से बच जाएगा। कभी यहाँ नहीं है, कभी कहना चाहता है कि जीवन जीने के लिए पेट भरने की आवश्यकता नहीं है, या जीवन यापन के लिए जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। कभी ये कहना चाहता है कि राम भक्ति के मार्ग पर चले जाने से, राम की भक्ति करने से इंसान क्या सही है क्या गलत, इसमें भेद कर पाएगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा, सत्य के मार्ग पर चलेगा। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ। अगर कोई प्रश्न तुम लोग के मन में हो तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। कोई प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद, बाय एवरीबॉडी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई प्रश्न है? जीवन, गौरव, अस्मिता, जो भी अभ्यास पढ़ाए जाने, लेकिन उनके प्रश्न उत्तर लिख लेने हैं।
ठीक है, थैंक यू ऑल।